सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल भारत बजी लब्बर। तो कैसे हो सारे? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, अच्छे से बर्ड्स का ख्याल रख होंगे। आप भाइयों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ और मेरे बर्ड्स भी ठीक हैं। तो आपका छोटा भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि जो बजीज़ के अंदर होने वाली फ़ाइट होती है, मैक्सिमम फीमेल के दरमियान जो फ़ाइट होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और क्या क्या उपाय हम अपनाएं जिससे कि जो उनकी फ़ाइट है वो बंद हो जाए। गाइज़, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कि जो हमारे बजीज़ ने, हमारी फ़ीमेल ने एग ले किए थे, वो दूसरी फ़ीमेल आके उसने वो फोड़ दिया एग, तो उनके बीच में बहुत घमासान जो फ़ाइट है वो होती है। तो बिल्कुल भाई देखिए, अगर आपने चाहे 2 पेयर रख रखे हो, चाहे आपने 100 पेयर रख रखे हो, या कॉलोनी हो या केस हो, अगर सिंगल केस है, सिंगल पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2 पेयर से फालतू रख रखे हैं और तो उसके अंदर फ़ाइट होना लाजमी है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो फ़ाइट होती है भाई, वो 90% फ़ाइट होती है वो फीमेल और फीमेल के बीच होती है। और इतनी ख़तरनाक फ़ाइट होती है कि एक दूसरे की वो जान ले लेती हैं। और जो एक दूसरे के दिए हुए अंडे बच्चे होते हैं उनको तो वो छोड़ती नहीं है, फोड़ देती हैं, बच्चों को मार देती हैं। तो इसी चीज़ को हम इसका सॉल्यूशन निकालने सॉल्यूशन है जो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप जो फ़ाइट है वो रोक सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि आपने जितने भी पेयर रख रखे हैं, यानी कि जितनी मेल हैं उतनी फीमेल आपके पास होनी चाहिए, और जितनी फीमेल है उतने मेल आपके पास होने चाहिए। होता क्या है गाइस, जो मेल के अंदर फ़ाइट होती है वो होती है फीमेल को लेके। मान लीजिए कि आपके पास 10 पेयर हैं, 10 पेयर में आपके पास 15 फीमेल हैं और 5 ही मेल हैं, या फिर 15 मेल है 5 ही फीमेल हैं। तो होगा क्या, जो मेल होंगे वो फीमेल के ऊपर फीमेल से पेयरिंग लगाने के लिए आपस में लड़ेंगे। ठीक है गाइस, जो मेल होता है उनके अंदर तो सिर्फ जो फीमेल होती है उसे पेड़ लगाने के लिए ही फ़ाइट होती है, पर वो इतनी हार्ड फाइट नहीं होती जितनी फीमेल की होती है। ठीक है, वहीं अगर फीमेल फालतू होंगी, फीमेल फालतू रहेंगी तो भाई वो एक दूसरे से पेड़ लगाने के लिए, जो फीमेल से पेड़ लगाने के लिए ही फाइट करेंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने मेल हों और उतनी फीमेल, रेशो बिल्कुल 50-50 का रेशो आप रखें। सबसे पहली बात तो आपको ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात गाइज, आपको करना क्या है, जो फाइट रोकने का सबसे जो कामयाब, जो कारगर जो उपाय है वो है कि जितने यानी कि जितनी पेयर हैं आपके पास, माना कि आपके पास 10 पेयर हैं, सपोज कीजिए आपके पास 10 फीमेल है, एडल्ट है और एग ले करने के लिए रेडी हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कम से कम 10 पेयर के लिए आपको 20 मटकियां लगानी पड़ेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी पेयर हैं उसके आपको डबल मटकी लगानी है अगर आपको फाइट रोकनी है। तो जो फाइट होती है उसको मटकियाँ फालतू लगा के 99.9% आप उस फाइट को रोक सकते हैं। अगर गाइस आप सोच रहे होंगे कि आपके पास 10 पेयर हैं और आप 10 मटकियाँ लगा देंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 101% जो आपके फीमेल है वो फाइट करेंगी ही करेंगी। जो फीमेल पहले एग रख देगी, जो फीमेल जिसने फीमेल ने नहीं रख रखे होंगे वो उसके अंडे फोड़ देगी। फिर आप कमेंट्स करोगे कि गाइस हमारी जो फीमेल है वो एग फोड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो दूसरी फीमेल होती है हमेशा वही जो एग फोड़ती है। ठीक है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या है आपको, कि आपने जैसे मटकियाँ लगा रखी हैं, जैसे कि आपने एक मटकी का मुंह कर दिया आपने पूरा की तरफ, तो दूसरी मटकी उसके बिल्कुल आपको उसका जो मुंह होता है वो आपको उसके अपोजिट लगाना होता है। ठीक है गाइस, बिल्कुल सेम साइड, बिल्कुल एक तरफ आप जो मटकियां हैं उसका फेस ना करें। जो एंट्री गेट होता है ना, फीमेल जहाँ से अंदर जाती है, वो एक दूसरे के सामने मत रखें, एक दूसरे से अपोजिट रखें। एक का मुंह इधर है
पूरब की तरफ, एक की तरफ पश्चिम की तरफ, एक का उत्तर एक का दक्षिण, ऐसे कर दीजिए। उससे क्या होता है कि ये फीमेल एक दूसरे को देखती नहीं है और जो फाइट वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। और तीसरी बात गाइज, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उनके पास ऑलरेडी कॉलोनी के अंदर 20 पेयर हैं, वो क्या करते हैं, उनके 20 पेयर अच्छी खासी जो है वो ब्रीड कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि तुरंत वो जो नए जो पेयर होते हैं, नई फीमेलें होती हैं, वो उसी कॉलोनी के अंदर एक साथ छोड़ देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो आपके ऑलरेडी पुरानी जो बजीज़ हैं वो ब्रीड कर रहे होते हैं। गाइस ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, चाहे तो आप अलग से कॉलोनी बना लें। उसका रीज़न होता है जैसे कि कुछ दिनों तक तो जो फीमेल के अंदर फाइट नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चले जाएगा, जो नई फीमेलें हैं वो जो नई जो पुरानी मटकियां हैं उनके ऊपर अपना कब्जाने के लिए फाइट करना स्टार्ट कर देंगी। जो पुरानी फीमेल हैं उन्होंने जो एग लेकर रखे हैं उनको फोड़ देंगी, और जो उन्होंने बच्चे दे रखे हैं वो उन बच्चों को मार देंगी, ठीक है। क्योंकि इनको भी तो ब्रीड या अपनी खुद को ब्रीडिंग के लिए दूसरी फीमेल को, जो फीमेल कमज़ोर पड़ जाती है ये उसी फीमेल पे हावी हो जाती है। और गाइस आप यकीन मानिए, इतनी भयंकर फाइट होती है इन फीमेलों के अंदर, इतनी भयंकर फाइट होती है, एक दूसरे के परों को नोच लेती हैं, एक दूसरे को ब्लड निकाल देती हैं, सिर को गंजा कर देती हैं, पैर को खा जाती हैं, जहाँ से मतलब आँख फोड़ देती हैं, अंधा कर देती हैं बिल्कुल। इतनी खतरनाक फाइट होती है इनके अंदर, फीमेलों के अंदर। मेल के अंदर तो बहुत कम फाइट होती है, लेकिन फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा फाइट होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि भाई हमारी जो फीमेल है वो एग बाहर फेंक देती है। तो भाई आपकी जो फीमेल है वो जिसने फीमेल ने एग लेकर रखे हैं, तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए आप। जो फीमेल एग ले करती है वो कभी भी अपने जो एग है वो बाहर नहीं फेंकती है, ठीक है गाइज। लेकिन जो दूसरी फीमेल होती है वो हमेशा दूसरी फीमेल ही आपके जो एग है उनको बाहर फेंकती है। तो इस बात का आप सख्त ध्यान रखें, ठीक है गाइज। पहली बात होगी आप कि जितने पेयर हैं, जितनी मेल है उतनी फीमेल आपको होना चाहिए। दूसरा बात हो गया कि आपको मटकियाँ आपको एक्स्ट्रा लगानी है, डबल लगानी है, 10 है तो 20, 20 है तो 40, ठीक है गाइज। और तीसरी बात होगी, मटकियों के जो मुंह होते हैं जो वो अपोजिट साइड में करने चाहिए, एक साइड नहीं करने चाहिए। चौथी बात ये होगी कि जो कभी भी जो चलती हुई ब्रीडिंग के बीच में कभी भी आपको नए बर्ड ऐड नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ कि जो आपकी कॉलोनी के या केस के अंदर फाइट होती है ना, वो 99% वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो फीमेल होती है छोटी छोटी बातों के ऊपर फाइट करती हैं, वही कारण होता है एक दूसरे के। एक बात और है, जो फीमेल एक बार एग ले कर देती है अपनी मटकी के अंदर, वो बहुत कम चांस है कि दूसरी जो फीमेल होती है उसके मटके के अंदर जाके उसके एग फोड़े। हमेशा गाइज वही जो फीमेल है वही फीमेल वो एग फोड़ती है दूसरी फीमेलों के जिसने अभी तक ब्रीड नहीं करी हुई है, ठीक है। अगर वो 1 या 2 एग भी दे देती है तब भी वो अपनी मटकी की सेफ्टी के लिए अपनी मटकी पे बैठी रहती है, दूसरी मटकी पे नहीं जाती है। वो दूसरी फीमेलों से अपने जो बच्चे हैं, अपने जो एग है उनकी रक्षा करती है, उनको सुरक्षित करती है, ठीक है। तो बस ये है कि एक बार सारी आपकी जो फीमेल हैं वो एग लेकर दें, उसके बाद फाइट नहीं होती है। तो ये पॉइंट मैं आपको उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ में आ होंगे। अब अप्लाई करें इन पॉइंटों को और अपनी जो फाइट है उसे कम किए, उसे रोकिए। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटा लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन और ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल मिल जाए। तो आपका भाई भारत ऐसे प्यारी प्यारी जो टॉपिक होते हैं, अच्छे न्यू टॉपिक हो, उन पर वीडियो लाता रहता हूँ। गला थोड़ा ख़राब है भाई, एडजस्ट करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।